गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है, ये हमें क्या सपोर्ट लगता है हमें दीजिए। ये है जैसे सब लोग को सब्सिडी वगैरह है, हर चीज में जैसे देते हैं ऐसे हम लोग को भी सपोर्ट देना चाहिए। कम से कम जो रेट बढ़ा है उसी के बारे में सोचे, जो टैक्स जो है वैट जो बढ़ा है उसी के बारे में रियली सोच के उनको जरा वैट कम किया तो कम से कम होटल इंडस्ट्री के लिए, होटल व्यवसाय के लिए थोड़ा राहत मिलेगा। तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप ये एक रोल बैक कीजिए और जो आपने जो बढ़ाया हुआ है अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब बिल देंगे। इनफ इज इनफ। होटल उद्योग ये ऐसा उद्योग है जो सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा राजस्व यही इंडस्ट्री देती है। और इसी इंडस्ट्री के साथ में सरकार दो तरफा बर्ताव करती है, अपना पन नहीं दिखा के उनसे उनके साथ बेरुखी देती है और ये अनाप शनाप जो भी टैक्सेस हैं वो इनसे वसूलती है। ये इंडस्ट्री उफ नहीं कर पाती, लोगों का पेट भरती है लेकिन अपना दर्द बयान नहीं कर सकती। आज इसी मुद्दे को लेकर मीरा भाईंदर होटल एसोसिएशन का एक मीटिंग हुआ जहां पर लोगों ने अपने दर्द को बयान किया। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वैट लगाती है, एक्साइज लेती है, हर एक चीज लेती है लेकिन इस इंडस्ट्री कोई सुनवाई नहीं करती। जो भी अनाप शनाप टैक्स है उसे लाती जाती है। आज इस मुद्दे पर इकट्ठा हुए, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या करना चाहते हैं। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर आपका ये जो मीटिंग बुलाने का मुद्दा क्या? ऐसा है ना कि जो होटल इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली हम आज बार्स की बात कर रहे हैं, FL3 लाइसेंस होल्डर्स के, तो इनका ऐसा है कि हम क्राइसिस सिचुएशन आया है जिधर गवर्नमेंट स्कीम चलाती है और इलेक्शन के इसके लिए स्कीम चलाती है, लेकिन ये सारा बर्डन हमारे कंधे पे आ रहा है और एक हमारा इंडस्ट्री है जिसपे सारा बोझ डाला जा रहा है। जबकि एक्साइज का लाइसेंस भी हमारा 15% बढ़ गया, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे अराउंड 50%। तो ये सारा कहीं ना कहीं चल के ये छोटे छोटे हमारे जो मेंबर्स है इसको बिजनेस को मारने का काम हो जाएगा। जबकि इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टैक्स देती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता हमें। जो हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं या किसी कारण SME वगैरह बात करते हैं, हम कोई भी कैटेगरी में हम किसी चीज का हम फायदा नहीं उठा पा रहे। हमारे पीछे हमारे मिनिमम 15 से लेके 50 स्टाफ तक रहता है हर होटल में, उनके पीछे उनके फैमिलीज, प्लस हमारे सप्लायर्स है, हमारे वेजिटेबल वेंडर्स हुए या फर्सन वेंडर्स हुए या मच्छी मटन, ये सब फैमिलीज भी हमारे पे निर्भर करते हैं। तो हम अगर कल मर जाएंगे तो हमारे पीछे एक लेगेसी रहेगा, इतने लोग सबको इफेक्ट करेगा। तो हम गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है, हमें आप रेवेन्यू का समझिए जरिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें भी तो बचाइए, हमारा इंडस्ट्री पे भी तो ध्यान दीजिए, हमें क्या सपोर्ट लगता है हमें दीजिए। जबकि हम आज देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली होटल्स पे पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, आप म्युनिसिपैलिटी पॉलिसीज बोलिए या एक्साइज तो है ही, इवन जनरली भी हर चीज पे होटल इंडस्ट्री पे विदाउट सिंपैथी बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, जो हम गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ उसके बारे में। मीरा भाईंदर होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रशांत पुजारी जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे इस मुद्दे पे उनके क्या विचार है। जैसे गवर्नमेंट हर साल लाइसेंस फीस 10% बढ़ाती थी, इस साल उन्होंने 15% बढ़ाया, 15% बढ़ाया। वैसे ही एक्साइज ड्यूटी अबव 50% किया उन्होंने। जो एक नॉर्मली जो एक लिकर का एक बॉटल ऑर्डर बोलते हैं हम उसको, जो 100-120 का आता था उसका सीधा 200 रुपया हो गया। तो ये मतलब ये हमको भी प्रॉब्लम है, साथ में हमारे कस्टमर जो आम आदमी है उनको भी प्रॉब्लम है। तो हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट के बारे में कुछ सोच के कुछ इसका करें। मिस्टर पुरेंद्र शेट्टी जो इस संस्था के सदस्य हैं, उनके विचार क्या है ये जानना चाहेंगे सर। देखो, हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी एक पैसा का भी कंसेशन होटल इंडस्ट्री में से नहीं मिल रहा। अभी देखो 3 साल में कोरोना था, कौन सा होटल इंडस्ट्री को लिए कौन सा सब्सिडी, कौन सा डिस्काउंट कुछ भी दिया है? कोई भी चीज का एक पैसा का नहीं दिया है। बाकी हर एक चीज को हर एक लोग के लिए कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है गवर्नमेंट ने।
मगर स्लिप अपना होटल वालों के लिए नहीं दिया है और लाइसेंस फीस आधा भरने को बोला और उसके बाद में पूरा ले लिया। कोई कंसेशन नहीं दिया। बंद का टाइम में भी अभी समझो ड्राई डे साल में 12-10 जो भी डिसाइड करता है, उसके बाद में 20 में 4-4 बढ़ाता है, मगर उसका फीस हम लोग को कंसेशन नहीं करता है। वो फीस तो पूरा लेता है वो लोग। ऐसा हम लोग का भी है ना। गवर्नमेंट का आशा ये है जैसा सब लोग को सब्सिडी वगैरह हर चीज में जैसे देते हैं ऐसे हम लोग को भी सपोर्ट देना चाहिए। हम लोग भी एक छोटा सा बिजनेस है रेस्टोरेंट वालों का, उसको भी रहना चाहिए। ऐसा सोच के गवर्नमेंट भी सवाल सब हम लोग को देना चाहिए बोल के रिक्वेस्ट है। होटल इंडस्ट्री इकट्ठा हुई थी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट में अभी रिसेंटली जो रेट बढ़ाया उसमें भी मेरा हाथ में जो दिख रहा है इनफ इज इनफ। आज हमने मीरा भाईंदर होटल एसोसिएशन की तरफ से आज हमने सभी मेंबर को इकट्ठा करके हमने सबका राय लिया है। लेकिन गवर्नमेंट में जो हिसाब से जो रेट बढ़ाया, जो टैक्स पहले 5% तो 10% बढ़ाया, उसका जब ईयरली लाइसेंस फीस आया उसको डायरेक्टली 15% बढ़ाया। उसके बाद जब कोरोना के बाद ऑलरेडी हमारा बिजनेस टफ था। जैसे थोड़ा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो जहां तक होटल का आज का डेट में होटल इंडस्ट्री हुई है सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और उसमें जो काम करने वाला सबसे ज्यादा अगर जो जॉब किसी को एम्प्लॉयमेंट देता है वो होटल इंडस्ट्री। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हमारा होटल का बारे में सुनने वाला कोई नहीं। जब हम लोगों ने जो प्रॉपर चैनल का थ्रू हम लोग गया बात करने के लिए, हम लोग सब रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करने के लिए कोई रेडी नहीं। आज ऐसा हो गया कि हमारा सुनने वाला कौन है, हमारे लिए कोई नहीं। ऐसा हो गया अभी हमारा फाइनली हमारा बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, एक तो बंद करो। लेकिन बंद करने के साथ साथ में हमारा कार्य एक होटल नहीं, होटल का में मिनिमम एक होटल में कम से कम 40 से 50 लोग काम करते हैं। उनका क्या है, एक गवर्नमेंट को ये बारे में कम से कम जो रेट बढ़ा है उसी के बारे में सोचे, जो टैक्स जो है वैट जो बढ़ा है उसी के बारे में रियली सोच के उनको जरा वैट कम किया तो कम से कम होटल इंडस्ट्री के लिए, होटल व्यवसाय के लिए थोड़ा राहत मिलेगा। तो सबका साथ सबका विकास करना है, होटल वाले का भी विकास होगा। ये आपका माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता है तो गवर्नमेंट को सुनेंगे हमारे को, तो उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकलेंगे। ये मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने हर साल एक नियम ही बना दिया, जैसा हर साल 10% बढ़ना, 10% बढ़ना, ये इसका हद हो गई है। ये टाइम तो हद कर दी उन्होंने, 15% बढ़ा दिया। जब आप 15% बढ़ाते हैं क्या सोच के बढ़ाते हैं? इन्फ्लेशन देख के बढ़ाते हैं? इन्फ्लेशन 5% होता है तो आप 10% बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन 6% होता है आप 15% बढ़ाते हैं, तो हम कहां तक सर्वाइव करें? और वही जो आप जो रेट बढ़ाते हो, रेट बढ़ाने के बाद हम लोग कहाँ पास ऑन टू कस्टमर ही कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते। कस्टमर भी कितना तक, हमारे जो मीरा भाईंदर जो एरिया है वो मिडिल क्लास से लो क्लास है, वो ज्यादा बड़े लोग नहीं रहते हैं, तो वो कितना बेयर कर पाएंगे? वो नहीं बेर पाएंगे। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लीगल बिजनेस करते हैं वो ना करे, ताकि आप इलीगल बिजनेस करो। इलीगल बिजनेस में ना कोई टैक्स होता है, ना कोई फीस भरना होता है, ना कुछ, उनको सरेआम बिजनेस करते हैं। और आज ही मैंने एक न्यूज में देखा था कि कितना सारे इलीगल पकड़ा गया। आज ही वीडियो में देखा कितने के इलीगल जो दारू आ रहे हैं बाहर से, वो लोग जो लो रेट में आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं दारू यहाँ से? क्यों? वहां एक्साइज ड्यूटी कम है, सब कुछ कम होने के बाद इधर जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बाहर से आने चालू हो जाएगा, नकली दारू आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप ये रोल बैक कीजिए और जो एक्साइज ड्यूटी आपने जो बढ़ाया हुआ है जो प्रोडक्ट्स पे, वो प्लीज आप रोल बैक कीजिए और हमें भी जीने का मौका दीजिए। धन्यवाद। ये बहुत हो चुकी है, अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ ये कहना है होटल इंडस्ट्री का। ये कहना इसलिए है क्योंकि सरकार का सब राजस्व का जिम्मा उठाती है और उनके बारे में कोई विचार सरकार करती नहीं है। आज उन्होंने एकजुट होकर के आवाज उठाई है और ये आवाज पूरे समूचे महाराष्ट्र से उठ रही है। राज्य सरकार को इसलिए ध्यान देना चाहिए और होटल इंडस्ट्री को बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्या राहत दी जा सकती है, ये उनको देना चाहिए। नवपीर सिंह, आपका शहर के लिए धन्यवाद।